जय जनीन दर्शकों, मैं स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। चैत्र कृष्ण अष्टमी को श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज में श्री 1008 शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर में श्री जिनेन्द्र भक्ति कर पुण्य लाभ लिया। चैत्र कृष्ण अष्टमी को श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज में श्री 1008 शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया, जिसमें पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा कर पुण्य की अनुमोदना की। श्री 1008 शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक में सभी श्रावकों ने प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए और पूजा अर्चना एवं आरती कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आगमवाणी चैनल के लिए ताजगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शाहपुरा, भोपाल में 26 मार्च चैत्र कृष्ण नवमी को भगवान ऋषभ देव जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भक्तों ने प्रातःकाल में जैन मंदिर सी सेक्टर शाहपुरा से ऋषभ देव उद्यान तक श्री जी का भव्य जुलूस एवं शोभा यात्रा निकालकर जैन धर्म की प्रभावना की। भगवान ऋषभ देव उद्यान में संपूर्ण भोपाल समाज द्वारा बड़े भक्ति भाव एवं हर्षोल्लास से गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी के परम मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी के परम सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर मुनि श्री द्वारा रचित पुस्तक श्रावक संस्कार एवं चतुर्विष्टि स्तोत्र का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में पधारे सभी गोपाल के श्रेष्ठी गणों एवं भाजपा के जिला महामंत्री श्री रविंद्र यति जी का श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति की ओर से आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में समिति के सह सचिव श्री संजय जैन ने शासन से ऋषभ देव जयंती के उपलक्ष्य में हर साल सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि जितने जैन समाज के युवा हैं और जितने कर्ता धर्ता हैं, हम विभिन्न समाजों में भी आपको बुलाएंगे। कहीं ना कहीं मैं तरुण सागर महाराज जी को बहुत मानता हूँ, उनकी सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी है। तो जहाँ जहाँ उनका प्रवचन होता था मैं जाता था। इतनी कड़क भाषा में इतनी अच्छी बातें वो कहते थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए। वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान आता है कि मैं तो एक मानव था, एक मनुष्य हूँ, लेकिन सही मायने में इंसान कब बनूंगा? जब विद्यासागर जी महाराज को पढ़ूंगा या जैन समाज को जानूंगा। कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष दीप जैन, सचिव संतोष जैन, उपाध्यक्ष SM जैन, सह सचिव संजय जैन, कोषाध्यक्ष चक्रेश जी जैन ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आगमवाणी चैनल के लिए श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। परम पूज्य सप्तभंग व्याख्याता, वात्सल्य मूर्ति, आध्यात्म स्पर्शी, पूर्ण ज्ञानाभिलाषी, चारित्र अभिलाषी, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में शनिवार 26 मार्च को प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जन्मोत्सव तन्मोदय साधना केंद्र मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर मधुबन समेत शिखर जी में भव्यता पूर्वक मनाया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लेकर पुण्यार्जन किया। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर विजय विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली में श्री मंदिर जी के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में 29 से 31 मार्च तक वेदी उत्थापन कार्यक्रम भव्यता से आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में भक्तगण नित्य नियम अभिषेक, शांति धारा, संगीत में पूजन आदि मांगलिक कार्यक्रमों के साथ पुण्य संचय करेंगे। इसके अलावा भक्तों को समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लाभ मिलेगा। दयोदय गौशाला प्रांगण में 26 मार्च को जैन समाज के लोगों ने लगभग 1000 तोते, बत्तख व अन्य पक्षी प्रजाति के काले कबूतरों को आजादी दिलाई। ये पक्षी ब्रह्मचारी सुजीत भैया की उपस्थिति में गुंदरी बाजार से 1,50,000 रुपए में खरीदकर
दयोदय गौशाला प्रांगण में आजाद किए गए। शनिवार 26 मार्च को श्री 1008 आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर वैशाली नगर में गणनी आर्यिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग का रथ यात्रा एवं भव्य जुलूस के साथ मंगल प्रवेश हुआ। इसके पश्चात पूज्य माताजी के सानिध्य में भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक बड़े ही भक्ति भाव एवं धूमधाम से मनाया जाएगा। जैन धर्म के सबसे पवित्र एवं प्राचीन तीर्थ स्थल राजस्थान के अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में 24 वर्षों बाद वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 अक्टूबर 2022 तक ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022 तक महामस्तकाभिषेक किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण आयोजन की घोषणा तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा 26 मार्च 2022 को की गई। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के इस अद्भुत महोत्सव में भक्तों को पुण्य लाभ लेने का अवसर मिलेगा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से चल रहे महाकवि पंडित भूरामल शास्त्री हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र कुंतलगिरी में आदर्श गांव निर्माणकर्ता राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त महाराष्ट्र के व्याख्यात नाम सामाजिक कार्यकर्ता पटौदा के आदर्श सरपंच भास्कर राव जी पेरे पाटिल ने आकर केंद्र का अवलोकन किया और इस कार्य की सराहना की। परोपकार के बारे में सोचकर इस कार्य को प्रेरणा देने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज वास्तविक में एक महान संत है। उनके दर्शन की हमारी भावना जल्द ही साकार हो, ऐसे भाव प्रकट किए। बेरोजगारी के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। हमारे आदर्श गांव प्रोजेक्ट में इसको रखेंगे और आप हमारे गांव में भी ऐसे केंद्र निकालने के लिए सहयोग करें, ऐसी इच्छा जताई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भक्तों ने पूज्य गुरुओं के सानिध्य में श्री जी को नगर भ्रमण कराया और उनका पांडुशिला पर अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ लिया। अभी आपने देखा फोकस राउंडअप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हेडलाइंस। सन्मति पार्क वडोदरा में चल रहे पंच कल्याणक में श्रद्धालुओं ने उठाया भगवान आदि कुमार दीक्षा कल्याणक का आनंद। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सानिध्य में चल रहा है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। शिवपुरी में मनाया गया श्री 1008 आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव। कुंडलपुर की गौरव गाथा से भक्तों को कराया परिचित। पूरे भारतवर्ष के जैन तीर्थ क्षेत्रों को बहुत जल्द जोड़ा जाएगा नेशनल हाईवे से। माननीय नितिन गडकरी ने संसद में की घोषणा। ऋषभ विहार जैन समाज की महिला, पुरुष और बच्चों द्वारा बनाई गई अति मनोहारी झांकियां सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से भगवान आदिनाथ के जीवन काल पर डाला प्रकाश। छब्बीस मार्च को जहाज मंदिर स्वस्ति धाम में मनाया गया भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव। भारत गौरव गणनी आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से चुलिका अर्हतमती माता जी के सानिध्य में सानंद संपन्न किया गया महोत्सव। गणनी आर्यिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग का श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पटेल नगर झोटवाड़ा में हुआ भव्य मंगल प्रवेश। प्रभु भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने की गुरु मां सत्संग की अगवानी। चौबीस मार्च को वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग सिद्ध क्षेत्र श्री मांगी तुंगी जी से हुआ विहार। श्री मांगी तुंगी जी प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के सानिध्य में किए थे अनेक मांगलिक कार्यक्रम।
मध्य प्रदेश की धर्मनगरी देवास स्थित पुष्पगिरी तीर्थ सोनकच्छ में 4 से 10 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगा श्री पद्म प्रभु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और पावन सानिध्य में आयोजित होगा महोत्सव। शुद्धधाम बीना में 26 मार्च को भव्यता से आयोजित हुआ श्री 1008 आदिनाथ जन्म जयंती महोत्सव। जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर भक्तों को मिला परम पूज्य मुनि श्री 108 सरल सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। श्री चंद्र प्रभु भगवान की गर्भ जन्म तप कल्याणक भूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1 से 14 अप्रैल के मध्य होगा श्री मज्जिनेन्द्र चंद्र प्रभु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं स्वस्ति श्री भुवन कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी के निर्देशन में होगा महोत्सव। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियो हमें भेज सकते हैं, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपकी नजर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999 और हाँ, हमारी मेल आईडी पर आप खबर कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwani.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।